आवाज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हुकूमत की कारकर्दगी पर मबाहिस असम्बली में हो सकते हैं। बीआरएस सदर केसीआर को कांग्रेस वज़रा ने किया चैलेंज। 2 साल के बाद भी उत्तम कुमार रेड्डी को आपाशी शोबे की कारकर्दगी का इल्म नहीं। केसीआर की जहनीत हिमालय की तरह बुलंद, हरीश राव ने दिया रद्द अमल। 13 था 15 जनवरी रियासत में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मुनक्किद होगा। शहर के मज़ाफ़ात में हॉट एयर बलून फेस्टिवल, चीफ सेक्रेटरी ने मुनक्किद किया जायजा इजलास। राचाकोंडा कमिश्नरेट हदूद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम में इजाफा। ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 4% का हुआ इजाफा। कमिश्नर पुलिस चकुंडा ने पेश की सालाना रिपोर्ट। अमीनपुर में पार्क की अराजी पर गैर मजाज तामीरात को हाइड्रा की जानिब से किया गया मुनहदिम। हाइड्रा की इन्हेज़ामी कार्रवाइयां है जारी। मीरपेट हदूद में नौजवान की हरासानी से तंग आकर लड़की ने ली फांसी। वालिदैन ने किया कार्रवाई का मुतालबा। देखते हैं खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति नीलाम में एतवार की शाम एट-होम का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ तबकात और शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियतों ने शिरकत की। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, साबिक गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय, चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के अलावा सनशीन कानून साज कौंसिल जी सुखेंद्र रेड्डी, स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार और आला अहदेदारान, सियासी कायदीन और मुख्तलिफ सिफारती अहदेदारों ने शिरकत की। जमहूरिया हिंद इन दिनों तेलंगाना में सरमाया क़याम के तहत मुकीम थी, ताहम पीर को बेगमपेट एयरपोर्ट से नई दिल्ली रवाना हो गईं। रियासत में 13 ta 15 जनवरी इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मुनक्किद होगा। रियासती चीफ सेक्रेटरी के कृष्णा राव ने पीर को काइट फेस्टिवल के इंतजामात का जायजा लिया। आर कृष्णा राव ने बताया कि वज़ीर आला की हिदायत पर बड़े पैमाने पर संक्रांति के मौके पर यह फेस्टिवल मुनक्किद होगा। हाइड्रा की तरफ से जिन झीलों की तज़ीन की गई है वहाँ पर भी ये फेस्टिवल मुनक्किद किया जाएगा। जनवरी के अवाइल में रियासती वुज़रा फेस्टिवल के इंतजामात का जायजा लेंगे। 13 ta 15 जनवरी को परेड ग्राउंड पर फेस्टिवल होगा। शहर के नवाही इलाकों में हॉट एयर बलून फेस्टिवल भी मुनक्किद होगा। पीर को हुए इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज, हाइड्रा के कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ, एचएमडीए कमिश्नर सरफराज अहमद, कमिश्नर बल्दिया आर.वी. कर्नन के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि तेलंगाना में अनकरीब फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम यानी SIR का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि नजरसानी मुहिम के जरिए तेलंगाना मुल्क के लिए मिसाल बन सकता है। ज्ञानेश कुमार ने हैदराबाद के रविंद्र भारती में एतवार को बूथ सतह के अहदेदारों से खिताब किया और फहरिस्त राय दहिंदगान को दुरुस्त बनाने की अहमियत से उन्हें वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि मुल्क की 12 रियासतों में SIR का अमल कामयाबी के साथ जारी है। उन्होंने बूथ सतह के इदारों से कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान की दुरुस्तगी में वो अहम रोल अदा करें। गणेश कुमार ने कहा कि फहरिस्त राय दहिंदगान की दुरुस्तगी के जरिए इंतखाबात के मौसर इनेकाद में मदद मिलेगी।
राज्य सभा के रुकन आर कृष्णैया ने इल्जाम लगाया है कि फीस बाज अदायगी स्कीम को खत्म करने की साजिश की जा रही है। कृष्णैया ने रेड्डी कॉलेज से YMCA जंक्शन तक तालिबात के साथ रैली निकाली। मीडिया से बात करते हुए आर कृष्णैया ने कहा कि फीस के बकाया जात अदा न होने से तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर हो रहा है। सरपरस्तों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। कॉलेज इंतजामिया के सख्त मौक़िफ़ की वजह से हुकूमत भी खामोश तमाशा देख रही है। उन्होंने हुकूमत से फौरी बकाया जात अदा करने का मुतालबा किया ताकि 14 लाख तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर न हो। तेलंगाना रियासत में सर्द हवाओं की शिद्दत मुसलसल बरकरार है। आइंदा 2 दिनों के दौरान कम से कम दर्जे हरारत मामूल से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड होने का इम्कान बताया गया है। इस सिलसिले में हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने इंतबाह जारी किया है। रियासत के कई अजला में सिंगल डिजिट दर्जे हरारत दर्ज किया जा रहा है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक आदिलाबाद और पटनचरू में कम से कम दर्जे हरारत 7.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि भारत राष्ट्रीय समिति के सदर के चंद्रशेखर राव का भी अवाम के सामने आना खुशाइंद बात है। मीडिया से बात करते हुए रियाला ने KCR की जानिब से की गई तनकीद पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा रियासत के दौर के मुकाबले में KCR के इख्तिदार में ही तेलंगाना के साथ आबी हिस्से के मामले में ज्यादा नाइंसाफी हुई है। रियाला रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि KCR ने सच बोलने की बजाय झूठ को ही अपना सरमाकारी बना लिया है। BRS पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव की तरफ से अजमेर दरगाह उर्स के लिए चादर रवाना की गई। पार्टी के अक़लियती कायदीन ने साबिक़ वज़ीर आला से मुलाकात की। KCR ने चादर अक़लियती कायदीन के हवाले की। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की जानिब से खातून डॉक्टर का हिजाब खींचे जाने के वाक़े के खिलाफ तेलंगाना के शहर नलगोंडा में जमीयत उलमा हिंद की क़यादत में ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। एहतजाज में अक़लियती तबक़ात, मुख्तलिफ सियासी जमातों के क़ायदीन, समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। एहतजाज के दौरान मुतालबा किया गया कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार फौरी तौर पर अवामी सतह पर मुआफ़ी मांगे। साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से तेलंगाना हुकूमत और कांग्रेस पर किए गए रिमार्क्स को लेकर तेलंगाना वुज़रा की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर कोई मनमाने बयानात देता है तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। जमहूरियत में खाल उतारने का हक़ सिर्फ अवाम को होता है। पूनम प्रभाकर ने KCR को चैलेंज किया कि अगर हिम्मत है तो असम्बली में आकर बात करें। वाज़ेह है कि साबिक़ वज़ीर आला KCR की तरफ से कांग्रेस की खाल उतारे जाने को लेकर किए गए रिमार्क्स को लेकर तेलंगाना वुज़रा ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हम आवाम की उमंगों के मुताबिक हुक्मरानी कर रहे हैं, इसलिए आवाम हमारे साथ हैं। आवाम ने हमारी कारकर्दगी पर ज़िमनी इंतखाब और सरपंच के इंतखाबात में कांग्रेस को ताज पहनाया। पार्लिमानी इंतखाबात, MLC, ज़िमनी और सरपंच के इंतखाबात में अवाम ने BRS की खाल उतार दी। BJP को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि वो नेहरू, गांधी और इंदिरा गांधी का नाम मिटाने की कोशिश कर रही है।
तेलंगाना जागृति की लीडर कविता ने इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि 2029 के असेंबली इंतखाबात में उनकी तंजीम इंतखाबात में हिस्सा लेगी। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि जागृति के नाम से ही उनकी तंजीम इलेक्शन लड़ेगी या नाम तब्दील करेगी, इस सिलसिले में बाद में ऐलान किया जाएगा। అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా జాగృతి వైపు నుంచి మేము ఉంటాం. పేరాదే ఉంటుందా, ఇంకోటి ఉంటుందా అవన్నీ సెకండరీ ఇష్యూస్. 2029లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వస్తాయని నేను అనుకుంటున్నా. అప్పుడు మాత్రం మేము బరిలో ఉంటాం, అందులో అనుమానం లేదు. ప్రయారిటీ అది ఉంటుంది. కాకపోతే ఈ లోపల ప్లస్ ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో జాగృతికి ఉండే ప్రయారిటీ ఏంటంటే ఎలక్షన్ ఉన్నా లేకున్నా ప్రజల మధ్యలో ఉండాలి, ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకోవాలి. నేను ఎంపీ అయిన तेलंगाना के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज साबिक़ वज़ीर-ए-आला केसीआर की तरफ से कांग्रेस हुकूमत पर किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज करने का साबिक़ वज़ीर-ए-आला का जो दावा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारी हुकूमत संजीदगी के साथ काम कर रही है। आपाशी प्रोजेक्टों के सिलसिले में भी सही सिमत में हुकूमत आगे बढ़ रही है। Chief Minister KCR has held a press meet today and spoken complete falsehoods, complete lies. He alleged that we are neglecting irrigation projects. It is not true. Whether protecting Krishna and Godavari river water rights or taking the projects forward, our government is very sincere and committed, and we are moving forward with full speed in the right direction. Thank you. बीआरएस पार्टी के लीडर व साबिक़ वजीर हरीश राव ने रियासती वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के साबिक़ वज़ीर-ए-आला केसीआर के आबपाशी प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ इंकशाफात पर की गई तनकीद को मुज़ाहिका खेज़ करार दिया। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी 2 साल से वजीर आबपाशी हैं, अभी भी वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत के आबपाशी प्रोजेक्ट के बारे में उत्तम कुमार रेड्डी को मालूमात नहीं है। हरीश राव ने यह भी कहा कि केसीआर की इतवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद रेवंत रेड्डी ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत की। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि रेवंत रेड्डी साबिक़ वज़ीर-ए-आला के मामले में कितने तंग नज़र हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर की जहनियत हिमालय जैसी बुलंद है, जबकि रेवंत रेड्डी की जहनियत इंतहाई तंग नज़र है। उन्होंने कहा कि हमारी तारीख कुर्बानियों की तारीख है, जबकि रेवंत रेड्डी की तारीख पीठ में छुरा घोंपने की रही है। हरीश राव ने कहा कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अगर कोई चंद्रबाबू नायडू को उनका गुरु कहेगा तो वो सख्त जवाब देंगे, लेकिन हाल ही में वेंकैया नायडू से रेवंत रेड्डी ने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू उनके गुरु हैं। बाएं बाजू की जमातों ने मनरेगा के नाम की तब्दीली के खिलाफ एमजी रोड सिकंदराबाद पर वाक़े महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास धरना दिया। सीनियर लीडर्स नारायणा और राघुलू के अलावा दूसरे लीडर्स भी मौजूद थे। एहतजाजी कायदीन ने कहा कि स्कीम से महात्मा गांधी का नाम निकालना बाबाए कौम की तौहीन है। मरकजी हुकूमत से फौरी कानून से दस्तबरदारी का मुतालबा किया गया। मोदी सरकार होश में आओ, మోడీ సర్కార్ హోష్ మే आओ, జీరాంజీ పథకాన్ని రద్దు చేయాలి, జీరాంజీ పథకాన్ని రద్దు చేయాలి, పాత ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని అమలు చేయాలి, పాత ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని అమలు చేయాలి। మోడీ సర్కార్ బలం తగ్గితే ఎవరి మీద ప్రమాదం వస్తుందంటే సామాన్య ప్రజానీకం పైన, పేద వర్గాల పైన, ప్రజాస్వామ్యం పైన, లౌకిక వ్యవస్థ పైన, రాజ్యాంగం పైన। संगारेड्डी के अमीनपुर में पार्क की अराजी पर गैर मजाज तामीरात को हाइड्रा की तरफ से मुनहदम कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इंडोस वैली 2 गेटेड कम्युनिटी के मकीनों ने इस सिलसिले में हाइड्रा से शिकायत की थी। हाइड्रा के ओहदेदारों ने बताया कि वेंचर के डेवलपर की तरफ से सरकारी अराजी को लेआउट में शामिल करते हुए इस पर तामीरात की गई थीं, ताहम अब इसे मुनहदम कर दिया गया। మా సొసైటీ ఇండస్ వ్యాలీ 2 తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము। హైడ్రా
Hydra! Thank you! 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 कुल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के बलदी इंतखाबात में नुमायां कामयाबी हासिल करते हुए रियासत की सियासत में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवा दी है। पार्टी ने 83 कॉर्पोरेटर्स और काउंसलर नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि करंजा नगर परिषद में मजलिस का चेयरमैन भी मुंतखब हो गया है। करंजा बल्दिया में मजलिस के उम्मीदवार यूसुफ कुंजानी को चेयरमैन के ओहदे पर कामयाबी मिली है, जिसे पार्टी के लिए एक अहम संगमील करार दिया जा रहा है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इतवार और पीर की दरमियानी शब लैंड करने वाले KLM के तैयारे में बम रखे जाने की इत्तला से सनसनी देखी गई। ताहम मुसाफिरीन को लेकर तैयारा बाहिफाजत लैंड हुआ। तैयारे की मुकम्मल जांच की गई, ताहम किसी भी तरह की कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई। इससे पहले भी हैदराबाद आने वाली बास परवाज़ों में बम रखे जाने की धमकी आमेज ईमेल्स मौसूल हो चुके हैं। दूसरी तरफ एयर इंडिया की दिल्ली से मुंबई जाने वाली परवाज को तकनीकी खराबी की वजह से वापस लौटना पड़ा। बताया जाता है कि इंजन में खराबी की वजह से पायलट ने परवाज को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतार दिया। मुसाफिरीन महफूज बताए गए हैं। हैदराबाद में तेलुगु फिल्म अदाकारा के साथ मुबैना नाशास्ता सलूक का एक और वीडियो मंजर आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक सामंता रथ जुबली हिल्स में इतवार को एक शॉपिंग मॉल के इफ्तिताह के लिए पहुंची थी, लेकिन हुजूम ने उन्हें घेर लिया। बाउंसर्स की मौजूदगी के बावजूद भी हुजूम की तरफ से उनके करीब आने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि सामंता शॉपिंग मॉल में दाखिल हुए बगैर ही वापस लौट गई। बाउंसर्स को भी हुजूम को काबू में करने के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। हैदराबाद रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में साल 2025 में गुज़िश्ता साल के मुकाबले जराइम के वाक़यात में इजाफा हुआ है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा सुधीर बाबू ने सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि साल 2024 में जहां 28,626 केसेस दर्ज हुए थे, वहीं साल 2025 में 33,040 जराइम के वाक़यात पेश आए हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस साल रच्चाकुंडा में अगवा और पोक्सो के केसेस में इजाफा हुआ है। ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 4% का इजाफा हुआ है। इस साल अगवा के 579 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 463 केसेस दर्ज हुए थे। जहेज़ के लिए अमवात में इस साल कमी हुई है। गुज़िश्ता साल 18 अमवात हुई थी, इस साल 12 अमवात हुई हैं। कत्ल के वाक़यात गुज़िश्ता साल और इस साल बराबर रहे। गुज़िश्ता साल कत्ल के 73 केसेस पेश आए थे और इस साल भी इतने ही वाक़यात पेश आए। इस्मत रेज़ी के वाक़यात में कमी हुई है। गुज़िश्ता साल 384 इस्मत रेज़ी के वाक़यात पेश आए थे, इस साल 330 वाक़यात पेश आए हैं। घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में इस साल कमी हुई है। गुज़िश्ता साल 1222 घरेलू तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे, इस साल 722 वाक़यात पेश आए हैं। गुज़िश्ता साल डकैती के 4 वाक़यात पेश आए थे, इस साल 2 वाक़यात पेश आए हैं। घरेलू सरखे की वारदातों में इस साल मामूली कमी हुई है। गुज़िश्ता साल 633 घरों में सरखे की वारदात पेश आई थी, इस साल 589 वाक़यात पेश आए हैं। आम सरखे के वाक़यात में भी कमी हुई है। गुज़िश्ता साल 1310 वाक़यात पेश आए थे और इस साल 1161 वाक़यात पेश आए हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस साल 20 करोड़ रुपए के ड्रग्स को जब्त किया गया और ड्रग्स के केसेस में 668 अफराद को गिरफ्तार किया गया।
2090 किलो गांजा, 35 किलो गांजे के चॉकलेट्स, 34 किलो हैश ऑयल, 216 ग्राम MDMA और दूसरे ड्रग्स जब्त किए गए। गेमिंग ऐप के 227 केसेस दर्ज किए गए। 1472 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 69 लाख रुपए जब्त किए गए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के 73 केसेस दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम की शरह में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कमी हुई है। गुज़िश्ता साल 4618 केसेस दर्ज हुए थे, इस साल 3734 केसेस दर्ज हुए हैं। ऑपरेशन मुस्कान के तहत 2479 बच्चों को बाजियाब किया गया। ऑपरेशन मुस्कुराहट के तहत 1071 लोगों को बाजियाब किया गया। सड़क हादसे में इस साल इजाफा हुआ है। साल 2024 में 3207 हादसे हुए थे, इस साल 3488 हादसे हुए। आउटर रिंग रोड पर हादसों में भी इजाफा हुआ है। 2024 में 52 हादसे हुए थे और इस साल 76 हादसे हुए हैं। ड्रंकन ड्राइव के 17,760 केसेस दर्ज किए गए। 3.89 करोड़ रुपये जुर्माने आयद किए गए। 5,821 अफराद के लाइसेंस मनसूख किए गए। आज हम एनुअल रिपोर्ट पेश किया। हम सिविल सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है। हम क्या काम किया पब्लिक को पता होना, इसी के लिए आपका रिक्वेस्टिंग यू टू कम्युनिकेट दिस डेवलपमेंट फ्रॉम पोलिसिंग साइड सर्विंग देम। आप थोड़ा उन लोगों को बोल देना है हम कितना सर्विस किया। पहले हमारा क्राइम रेट कम हो गया, साइबर क्राइम में 19% कम हो गया। ओवरऑल क्राइम प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में 15% कम हुआ और एनबीडब्ल्यू भी कमीशन हुआ। हम 4121 एनबीडब्ल्यू को एक्सक्यूट किया और महिला भद्रता के लिए हम उनको एम्पावरमेंट के लिए उन लोगों को जॉब मेला कंडक्ट किया। उसमें 2323 पीपल को हम जॉब दिलवा दिया RKSC सपोर्ट से और इंडस्ट्री सपोर्ट से। और शी टीम्स और वुमेन ऑफिसर्स पेट्रोलिंग अच्छा करने में लॉट ऑफ ऑफेंसेस हैव बीन प्रिवेंटेड। अभी क्राइम अगेंस्ट वुमेन आल्सो कम डाउन except those areas where they went on personal reasons with someone else because of the social different kind of connotations in society। अब दूसरे लोग से मिलके फेसबुक फ्रेंड हो बोल के, ऐसा फ्रेंड हो बोल के दूसरे जगह जा रहे हैं, वो जगह फिर वापस आ रहे हैं। आने के समय में एक पॉक्सो एक्ट केस आ रहा है, वो एक हमारा इम्पोर्टेंट एरिया कंसर्न है। और एक इम्पोर्टेंट एरिया कंसर्न फॉर अस इज दैट रोड एक्सीडेंट के बारे में कम हुआ है डेथ हो, मगर थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे जाना अपने हमारा लोग जाके हम उनसे खुद जाके एक डिवाइडर को एक्शन करना, ऐसा इंसिडेंट हो रहा है। और हमारा कमिश्नरेट में एक अच्छा लीगल सिस्टम है। हमको 31 लाइफ कन्विक्शन मिला। एक कंट्री में हाईएस्ट है, स्टेट में तो हाईएस्ट है, इट मे बी द कंट्री ऑफ हाईएस्ट। 31 लाइफ कन्विक्शन हमको मिला। एक केस में 17 लोगों को लाइफ कन्विक्शन मिला। वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हमको ओवरऑल कन्विक्शन परसेंटेज 74% आया। इससे पहले वो 40% 20% रहा ना, बहुत मुश्किल थे। अभी 74% कन्विक्शन रेट रहा है और 69% हमारा डिटेक्शन रेट हुआ और प्रॉपर्टी रिकवरी रेट वो अच्छा हो गया। हमारा प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में HBs कम हो गया, रॉबरीज कम हो गया, डेकाइटीज कम हो गया और 73 मर्डर्स कुछ हुआ, प्रीवियस ईयर से कम है। ऑल द 73 मर्डर केसेस में अक्यूज पकड़ा गया और हमारा 549 ग्रेव ऑफेंसेस हमको रिपोर्ट हुआ। 549 ग्रेव वाज ऑल द केस हैव बीन डिटेक्टेड, अक्यूज हैव बीन अरेस्टेड। तो प्रॉपर्टी ऑफेंस हो, कोई मर्डर केस हो, कोई किसी डिफरेंट बॉडी ऑफेंस हो, पूरा अक्यूज को अरेस्ट करके हम कोर्ट में रिमांड किया। साइबराबाद, अच्छाकोंडा और हैदराबाद में मतलूब एक आदि मुजरिम को काचीगुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि क्राइम नंबर 232/2025 के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुलजिम के सुधीर के खिलाफ कई केसेस दर्ज हैं। इलाहाबादी सुल्तान बाजार पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया। मज़कूरा मुलजिमीन ने डबल बेडरूम मकानात स्कीम के फर्जी दस्तावेजात बनाते हुए 39 लाख रुपए का धोखा दिया था। डॉक्टर बी बालास्वामी IPS ने दोनों केसेस के बारे में मीडिया को तफसील बताई।
సుల్తాన్ బజార్ పిఎస్ పరిధిలో సెప్టెంబర్లో రిపోర్ట్ అయినటువంటి ఒక క్రైమ్లో ఇద్దరు అక్యూజ్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క క్రైమ్ యొక్క విశేషాలు ఏంటి అంటే, సరస్వతి అనే ఈమె ముద్రాజు కమ్యూనిటీ సోషల్ వర్కర్ బడి చౌడిలో ఉంటుంది. ఈమెకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తా అని ఒక ఉసికేల విజయ్ అనే ఆ పర్సన్ డబుల్ బెడ్రూమ్ మీకు ఇప్పిస్తామని పరిచయం అయ్యి ఆమెతోటి దాదాపు 3 లక్షలు తీసుకొని ఆమెను చీట్ చేయడం జరిగింది. వీడిని అడిగినప్పుడు వీడు అంబం మురళి అనే అతను వీడు ఆర్డీఓ ఆఫీస్లో నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాను, సో మీకు అందరికీ కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రదేశాల్లో డబుల్ బెడ్రూమ్ అలాట్ చేస్తామని వీళ్ళు ఫేక్ అలాట్మెంట్ లెటర్స్ కూడా ఇట్లా తయారు చేసి ఆర్డీఓ సంతకాన్ని కూడా ఫోర్జరీ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇట్లా మనకు దాదాపు 18 మంది నుంచి 39 lakhs వసూలు చేశారు 18 మెంబర్స్ నుంచి. సో ఇట్లాంటి ఫేక్ లెటర్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకు నువ్వు మోసం చేయడం జరిగింది. సో ఈ ఇద్దరు రెసిడెంట్స్ కూడా నిజామాబాద్కి చెందిన వాళ్ళు. ఈ మంత్ ఫస్ట్ వీక్లో అంటే 2వ తారీఖు రోజు మనకు ఒక కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఇందులో ఒక ఆర్టీసీ కండక్టరు తనకి ఇట్లా బెదిరింపు కాల్స్ వస్తున్నాయి, మా ఎండి గారి ఫోటో పెట్టేసి ఒక ఫోన్లో ఒక వ్యక్తి మమ్మల్ని బెదిరించి డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నాడు అనే కంప్లైంట్ వచ్చింది. దానికి సంబంధించి మన కాచిగూడ పిఎస్ పరిధిలో 432/25 అనే క్రైమ్ నెంబర్ని రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత వెరిఫై చేస్తూ ఉంటే ఈ పర్సన్ అనేవాడు ఈ కే సుధీర్ అని ఇతను జనరల్గా ఫస్ట్ ఎంజీబీఎస్ బస్ స్టాండ్లో ఒక ఫుట్పాత్ మీద ఉండేవాడు. ఉండి అక్కడ ఉన్నటువంటి కండక్టర్స్ డ్రైవర్ తోటి వాళ్ళ యొక్క డ్యూటీస్ ఏంటి, ఎట్లా చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ మీద మానిటరింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది, అంటే విజిలెన్స్ ఆఫీసర్ ఎట్లా మానిటర్ చేస్తారనే ఉద్దేశాలు ఇవన్నీ కూడా తెలిసిన తర్వాత వీడు ఆర్టీసీ బస్సులలో ప్రయాణించి మెయిన్లీ లాంగ్ డిస్టెన్స్ బస్సులలో ప్రయాణించి లాస్ట్ మూమెంట్లో మన ఎవరైతే పబ్లిక్ లేనప్పుడు కొంచెం కండక్టరు అట్లా నిద్రపోయినప్పుడు వాళ్ళకి తీసేసి మీ విజిలెన్స్ టీమ్కి పంపిస్తాము, సో మీరు సస్పెండ్ అవుతారు, మీరు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఈ వీడియో పంపిస్తామని ఇతను బ్లాక్మెయిల్ చేయడం జరిగింది. సో దీనికి कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्का बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जहनुमा में कुशादा किए गए मिलन जूस सेंटर एंड कैफे मिलान का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज के अलावा दीगर मजलिसी सरकर्दा कायदीन मौजूद थे। मोहम्मद निजामुद्दीन और उनके बरादरान ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि दोस्त अहबाब और शिकारों की कसीर तादाद ने मोहम्मद निजामुद्दीन और उनके बरादरान को मुबारकबाद पेश की। मैं और हमारे याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज साहब के बदस्ते मुबारक ये मिलन जूस सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया है। मेरे साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कॉरपोरेटर्स यहाँ पर मौजूद है। मैं मेरी जानिब से और हमारे कॉरपोरेटर्स की जानिब से जनाब निज़ाम साहब और उनके फर्जंदान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी पुराने शहर का बहुत बड़ा जूस सेंटर है। मैं समझता हूँ कि शहर हैदराबाद के अंदर मुख्तलिफ़ मुकामात के ऊपर मिलन जूस सेंटर्स कायम किए गए हैं, उसी में से एक यहाँ पर पुराने शहर जहानुमा के अंदर भी कायम किया गया है। तो मैं लिहाजा यहाँ पर लोगों का काफ़ी इसरार था, तो मिलन जूस जो मशहूर है चार मीनार, मल्लापल्ली, गच्चीबोली, हाईटेक सिटी, डीएलएफ वगैरह काफ़ी जगहों के ऊपर नाम कमाने के बाद यहाँ पे मिलन जूस वालों ने पुराने शहर में एक बहुत ही बड़ा जूस सेंटर के साथ साथ कैफ़े भी इनॉग्रेशन किया है। अल्लाह के फजल करम से यहाँ पर काफ़ी न सिर्फ जूस दस्तयाब है, उसके साथ साथ शहदूद मलाई है, एप्रिकॉट डिलाइट है और मुख्तलिफ बहादुरपुरा एमएलए मुबीन साहब का और हमारे याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मिराज साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर इस मिलन जूस सेंटर के इब्तिदा को अमल में लाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह
हमारा मिलन जूस सेंटर का जो हमारा ब्रांच है हमारा आज से जहानुमा के पास भी स्टार्ट हो गया है और हमारा मेडचल जिले के मेडपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ नारापल्ली मस्जिद के करीब एक अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें तेलंगाना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से वाबस्ता एक सीनियर पुलिस अहदेदार मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे से पुलिस हलकों में गम और सदमे की लहर देखी गई। हलाक होने वाले अहदेदार की शिनाख्त खैरताबाद इंटेलिजेंस से एसआई जुगनी रघुपति यादव उम्र 59 साल के तौर पर की गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने मनशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए युगांडा के एक शहरी को गिरफ्तार करके उसके आबाई मुल्क वापस रवाना कर दिया है। ये कार्रवाई हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग HNU की जानिब से अंजाम दी गई। इसका मकसद कौमी सलामती के लिए नुकसानदार सरगर्मियों को रोकना है। मुल्क बदर की गई खातून की शिनाख्त जूलियाना विक्टरना इम्तिकाद उम्र 27 साल के तौर पर की गई है, जो कंपाला जमहूरिया युगांडा की रहने वाली है। मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद के अलमाजगुड़े की SSR कॉलोनी में एक लड़की ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की शिनाख्त विहारिका की हैसियत से की गई है। विहारिका के वालिदैन अशोक कुमार और रूपा ने इल्ज़ाम लगाया कि किशोर नामी लड़के की हिरासानी से तंग आकर विहारिका ने ये इक़दाम किया। पुलिस इस सिलसिले में तहकीक़ात कर रही है। तेलंगाना मंचिर्याल जिले के जयपुर मंडल इंद्रम्मा क्रॉस रोड के पास लॉरी खड़ी हुई बोलेरो गाड़ी से टकरा गई। इस खौफनाक हादसे में 3 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। बताया गया है कि ये लॉरी महाराष्ट्र से मजदूरों को करीम नगर ले जा रही थी। बाज़ जख्मियों की हालत नाजुक भी बताई गई है। रायनगर एसओटी टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए रायदुर्ग में वाक़े एक पीजी हॉस्टल पर धावा किया और 2 ड्रग पेडलर्स के अलावा 3 ग्राहकों को हिरासत में लिया। इस मौके पर इनके कब्जे से 12 ग्राम MDMA ड्रग और 7 ग्राम गांजा और दीगर अशिया जुमला मालियती 2,24,000 रुपए बरामद की गई। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत की कारकर्दगी पर मबाहिस असम्बली में हो सकते हैं। BRS सदर KCR को कांग्रेस वज़रा ने किया चैलेंज। 2 साल के बाद भी उत्तम कुमार रेड्डी को आपाशी शोबे की कारकर्दगी का इल्म नहीं। KCR की ज़हनियत हिमालय की तरह बुलंद, हरीश राव ने दिया रद्द अमल। 13 था 15 जनवरी रियासत में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मुनक्किद होगा। शहर के मज़ाफ़ात में हॉट एयर बलून फेस्टिवल। चीफ सेक्रेटरी ने मुनक्किद किया जायजा इजलास। राचाकोंडा कमिश्नरेट हुदूद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल जराइम में इजाफा। ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 4% का हुआ इजाफा। कमिश्नर पुलिस चकुंडा ने पेश की सालाना रिपोर्ट। अमीनपुर में पार्क की अराजी पर गैर मजाज तामीरात को हाइड्रा की जानिब से किया गया मुनहदिम। हाइड्रा की इन्हेज़ामी कार्रवाइयां है जारी। मीरपेट हुदूद में नौजवान की हरासानी से तंग आकर लड़की ने ली फांसी। वालिदैन ने किया कार्रवाई का मुतालबा।
इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त देंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।